अगर आपकी कमाई इतनी है कि आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे में आप सोचते होंगे यार आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत क्या है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं क्योंकि आईटीआर अगर खुद से फाइल नहीं करिएगा तो किसी न किसी से करवाइएगा, और जिससे करवाइएगा उसको कुछ पैसा देना पड़ता है। तो लोग सोचते हैं यार बेवजह जा करके मुझे पैसा क्यों देना है, जबकि आईटीआर फाइल करने के बहुत सारे फायदे हैं, जिसमें से टॉप 3 फायदा जो है जान लीजिए और फिर आप डिसाइड करिएगा कि आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आईटीआर फाइल करने का बिना फाइन का लास्ट डेट 31 जुलाई है, इसीलिए 3 बेनिफिट समझ लीजिए। अगर इसमें से कोई भी आपके लायक लगे तो आप आईटीआर फाइल करिएगा, और लगे नहीं मुझे आईटीआर नहीं फाइल करना है तो फिर आप पे डिपेंड करता है। सबसे पहला बेनिफिट यह है कि भविष्य में जब भी आप कभी होम लोन या किसी भी तरह का लोन लेने जाएंगे तो आपसे बैंक या नॉन बैंकिंग जो है कंपनी, मतलब कि एनबीएफसी जो है, ये आपसे डिमांड करेगा कि आपका पिछले 3 साल से आईटीआर जो है फाइल किए हैं वो रिपोर्ट दीजिए। अब 3 साल का एक दिन में तो बनेगा नहीं, इसीलिए आपको कंटिन्यूअसली जो है आईटीआर फाइल करना चाहिए। ऐसा क्यों बैंक करती है ये बात समझ लीजिए। तब 2 पॉइंट और बचा हुआ है, उस 2 पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट के कारण मैं आपको बता रहा हूं, बैंक डिमांड इसलिए करती है कि ये एज ए इनकम प्रूफ हो जाता है, और उसमें सारा कुछ जो है कंप्यूटराइजेशन जो होता है उसमें सब कुछ डिटेल रहता है कि आपका इनकम कहाँ कहाँ से आ रहा है। मतलब कि अगर दिखा रहे हैं कि साल में सिर्फ 5 लाख कमाते हैं, 3 लाख कमाते हैं, 8 लाख या 10 लाख कमाते हैं, तो जो भी इनकम कर रहे हैं उसका सोर्स क्या है, सीधे कह देने से तो नहीं है। उसका इनकम सोर्स है खेती से है, कोई बिजनेस है, कोई नौकरी है, कोई रेंट से पैसा आ रहा है, तो पैसा आ कहाँ से रहा है, और जो भी पैसा आ रहा है किधर किधर से कितना पैसा आ रहा है, आपका खर्चा कितना है, आप एक्सपेंस कितना करते हैं। मतलब कि सब कुछ जब बैंक देख लेती है तो ये सारा डिटेल जो है सिर्फ आईटीआर मांगने से उसको मिल जाता है, और इसी बेस पे बैंक या एनबीएफसी डिसाइड कर पाता है कि आपको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसीलिए मेरे दोस्त, अगर आप रेगुलर आईटीआर फाइल करते हैं तो भविष्य में आपको लोन लेने में बहुत आसानी होगी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा है कि जब भी कहीं से कोई पैसा आ रहा होता है, जनरली टीडीएस काट के पैसा देता है। जैसे कि अगर आप कोई बिल्डिंग है, कोई घर है, उसको रेंट पे लगाए हुए किसी कंपनी को दिए हुए हैं, तो वो कंपनी जो है आपको रेंट देते वक्त जो है टीडीएस डिडक्ट कर लेती है, राइट। और वो टीडीएस सरकार मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कर देती है। इसी तरह से अगर आपका सैलरी है और सैलरी में टीडीएस काट ले, या कोई फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम कर रहे हैं, तो कंपनी जो है टीडीएस काट लेती है। भले ही आपको 10,000 भेजेगी, उसमें से 1,000 डिडक्ट कर लेगी। अगर 20,000 दे रही है कंपनी काम करने के लिए, तो 2,000 रुपया आपका डिडक्ट होकर के रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। ऐसे में वो पैसा आपको चाहिए, क्योंकि आपका इतना इनकम है नहीं कि इनकम टैक्स भरे, लेकिन अगर वो पैसा आपको चाहिए तो हर हाल में आईटीआर जो फाइल करिएगा तभी टीडीएस रिफंड, टीडीएस क्लेम कर सकते हैं। मतलब रिफंड के लिए, क्लेम करने के लिए आपको आईटीआर हर हाल में फाइल करना पड़ेगा। मतलब सीधी सी बात है कि टीडीएस वो रखा, जो आपका कमाया हुआ पैसा सरकार जो है रखे हुए है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रखे हुए है, टीडीएस डिडक्ट करके ही वो आपको कंपनी पैसा भेजेगी। तो उस पैसे को आपको चाहिए ना, आपके पास चाहिए ना, क्योंकि आपका वो पैसा है। वो पैसा सरकार तो देना चाहती है, लेकिन पहले कहती है कि आप अपना ब्यौरा दीजिए कि आपके पास सच में इनकम इतना ही है कि आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी नहीं बनता है। और जब कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनता है तो आप ही का पैसा रखा हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, वो रिफंड के रूप में ले लीजिए, रिफंड प्रोसेस कर लीजिए। तो आपको दूसरा पॉइंट हो गया जिसमें आईटीआर हर हाल में चाहिए। चलिए अब तीसरा जो सबसे अहम इम्पॉर्टेंट है हर उन लोगों के लिए जो घर में कमाने वाले मेंबर हैं। मतलब अगर आप घर के मेंबर हैं जिस पे पूरा परिवार डिपेंड करता है, ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि आपको हर हाल में टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। लेकिन आपको पता है टर्म इंश्योरेंस ऐसे नहीं मिलता है। जैसे ही आप किसी कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को टर्म इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो कंपनी आपसे डिमांड करेगी कि आप अपना आईटीआर दीजिए, और उस आईटीआर के बेस पे ही टर्म इंश्योरेंस में कितने का इंश्योरेंस कवर करना है, अमाउंट कितने अमाउंट का, 50 लाख का करना है, 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस करना है, ये डिसाइड जो होगा वो आपके आईटीआर के बेस पे होगा। और ये भी इंश्योरेंस कंपनी को एक प्रूफ मिल जाता है कि हाँ सच में आप इतना कमा रहे हैं। चलिए इतना तो हो गया ना, कुछ पॉइंट और समझ लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कि इन केस कभी कोई एक्सीडेंटल केस होता है
या डेथ होता है तो जो नॉमिनी होता है उस किसी भी तरह से अगर मान लीजिए किसी इंश्योरेंस कंपनी से कोई क्लेम लेना होता है और अमाउंट की बात चलती है कि इसका कितना पैसा दिया देना चाहिए, जो जनरल इंश्योरेंस है वो छोड़ दीजिए, तो ऐसे में जैसा कि रोड एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पे जो अमाउंट होता है तो ये डिसाइड होता है और ये एज ए लीगल डॉक्यूमेंट इनकम प्रूफ के रूप में रहता है आईटीआर कि हाँ आप इतना कमा रहे थे और इसी आधार पे जो है मेंटेनेंस के लिए या लाइफ को चलाने के लिए आपके नॉमिनी को या आपके डिपेंडेंस जो इतने लोग हैं, जो लोग डिपेंडेंट हैं, उनको इतना पैसा चाहिए। ये कैलकुलेशन भी किया जाता है आपको जो इनकम मिलता है ना उसके बेस पे। तो इनकम का प्रूफ क्या होगा? यही आईटीआर होगा, क्योंकि इसमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन रहता है कि आप जो है कमा कहाँ से रहे। तो ओवरऑल अगर 2-3 बेनिफिट जो इम्पोर्टेंट है इसको देखा जाए तो मेरे समझ से है कि भले ही आप साल में 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख रुपया कमा रहे हैं, 7 लाख कमा रहे हैं, आपको इनकम टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आईटीआर भरिए। और चूंकि लोगों में जानकारी की बहुत कमी है अभी, तो ऐसे में मेरे दोस्त इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।